आज चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि किसी संख्या को 5 से भाग दे तो यदि किसी संख्या को यदि किसी संख्या को 5 से भाग देते हैं, यदि किसी संख्या को 5 से भाग देते हैं, यदि किसी संख्या को 5 से भाग देते हैं, 5 से भाग, यदि किसी संख्या को 5 से भाग दे, यदि किसी संख्या को 5 से भाग दे तो भागफल 5 से भाग दे तो भागफल 4 तथा शेषफल तथा 2 शेष बचता है, तथा 2 शेष बचता है। यह कह रहा है कि वह संख्या क्या है, वह संख्या क्या है। ये कह रहा है यदि किसी संख्या को 5 से भाग दे तो भागफल 4 तथा 2 शेष बचता है, तो वह संख्या क्या है। देखो सबसे पहले हम समझते हैं भागफल क्या होता है, शेषफल क्या होता है, भाज्य क्या होता है, भाज्य क्या होता है। देखो सॉल्यूशन पहले मैं आपको यहाँ समझाता हूँ बेसिक थोड़े। देखो ये हमारा एक भाग का साइन बना दिया मैंने, ठीक है। अब इसमें ये तो होता है हमारे पास भाजक, ये तो क्या होता है भाजक, जिसको हम क्या बोलते हैं डिवाइजर। भाजक जिसको क्या बोलते हैं डिवाइजर। इधर होता है हमारे पास भाज्य, इधर क्या होता है भाज्य, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिवाइडेड। और इधर होता है हमारे पास भागफल, इधर क्या हो गया भागफल, इधर क्या होता है भागफल। और नीचे हमारे पास क्या बचता है भागफल, इसको बोलते हैं क्विशेंट। और नीचे बचता है हमारे पास शेषफल, नीचे क्या बचता है शेषफल, जिसको हम बोलते हैं रिमाइंडर इंग्लिश में क्या बोलता है। ये डिवाइजर हो गया, ये डिवाइडेंड हो गया, ये क्विशेंट हो गया, ये रिमाइंडर हो गया। अब देखो प्रश्न में कह रहा है यदि किसी संख्या को 5 से भाग दे मतलब किसी संख्या, कोई संख्या को दे रखी, तो उस संख्या को हम 5 से भाग दे। देखो 5 से भाग दे तो देखो हमारे पास क्या कह रहा है भाग दे तो 4, भागफल तो 4, मतलब ये चीज तो 4 मिल रही है, और शेषफल हमको क्या मिल रहा है, तो भाज्य हमसे पूछ रहा है। ये कह रहा है जैसे देखो किसी संख्या को 5 से, वह संख्या माना, वह संख्या क्या है x, उस संख्या क्या मान ली हमने x। तो किसी संख्या को 5 से भाग देते हैं और भागफल हमको क्या प्राप्त होता है 4, तो शेषफल हमको कितना मिला, शेषफल हमको मिलता है 2, शेषफल क्या मिलता है 2। तो हमसे पूछ रहा है कि वह संख्या क्या है, मतलब हमसे पूछ रहा है भाज्य क्या है। तो हमारे पास फॉर्मूला है, दिख रहा है यहां तक, दिख रहा है फॉर्मूला है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। देख डिवाइडेंड इक्वल डिवाइजर मल्टीप्लाई क्विशेंट एड रिमाइंडर। अब देखो अब मैं क्या करूंगा 5 का मल्टीप्लाई 4 से, तो भाजक मेरे पास कितना है, भाजक कितना है मेरे पास 5 मल्टीप्लाई, भागफल क्या है मेरे पास 4, भागफल क्या है 4 प्लस ये प्लस यहां लगा दिया, शेषफल क्या है हमारे पास 2, शेषफल क्या है 2। तो 5 का पहाड़ा 4 बार बोलेंगे, 5 चौका 20 प्लस 2,
20 में 2 जोड़ा तो हमारे पास कितना आ गया 22। तो माना वह संख्या क्या है 22 हमारे पास क्या आ गया उत्तर। तो वह संख्या हमारे पास क्या है 22। वह संख्या हमारे पास क्या है 22। संख्या क्या आ गई 22। तो आ गया समझ में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास क्वेश्चन नंबर हो गया 7। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि 2 सही 1/5। क्वेश्चन नंबर 8, 2 सही 1/5। 2 सही 1/5 में 2 सही 1/5 में क्या जोड़ा जाए। क्या 2 सही 1/5 में क्या जोड़ा जाए। क्या जोड़ा जाए ताकि क्या जोड़ा जाए ताकि योगफल ताकि योगफल 2 से 1/5 में क्या जोड़ा जाए ताकि योगफल 3 हो जाए। योगफल 3 हो जाए मतलब इस भिन्न में ऐसा नंबर जोड़ना है कि उसको जोड़ने पर हमारे पास क्या आ जाए 3 आ जाए। क्या आ जाए 3 आ जाए। अब देखो, सबसे मान लेते हैं कि जोड़ने वाली संख्या क्या है x। वह संख्या क्या मानेंगे x। इसमें क्या जोड़ेंगे x। तो ये कह रहा है मान लेते हैं कि जोड़ने वाली संख्या क्या है x। ये कह रहा है मान लेते हैं कि, या फिर ऐसे लिख लो, माना कि वह संख्या क्या है x है। माना कि वह संख्या क्या है x। क्या मान ली मैंने x मान ली। क्या मान ली x। अब फ्रैक्शन है हमारे पास 2/5। इसमें क्या जोड़ दूंगा मैं x। तो इसमें x जोड़ने पर हमारे पास योगफल क्या आ रहा है 3। क्या आ रहा है 3। अब मैं क्या करूंगा, इस मिक्स फ्रैक्शन मतलब मिश्रित भिन्न को मेरे को साधारण भिन्न में बदलना है। देखो 5 का फाड़ा मैं बोलूंगा 2 बार। 5 दूनी 10। 10 में इस ऊपर वाले एक को जोड़ूंगा 10 और 1 11। 11/5 कैसे आया। 5 का फाड़ा 2 बार बोला, 5 दूनी 10। 10 में एक जोड़ा 11। 11/5। अब ये प्लस का चिन्ह ये लगा दिया, x का x लिख दिया, बराबर का बराबर लिख दिया, और ये 3 का 3 लिख। अब मैं क्या करूंगा, इधर से इस भिन्न का पक्षांतरण करूंगा। मतलब यहां से उठा के मैं इधर ले जाऊंगा। हमेशा ध्यान रखना पक्षांतरण करने पर प्लस की संख्या माइनस में हो जाती है और माइनस की संख्या क्या हो जाती है, अगर बराबर के इधर संख्या को ले जाते हैं, अगर इधर संख्या हमारे पास प्लस की है और बराबर के इधर ले जाएंगे तो वो माइनस में हो जाएगी। और इधर अगर इधर माइनस की है और बराबर के इधर ले जाएंगे तो वो किसकी हो जाएगी प्लस की। तो ये क्या करेंगे पक्षांतरण। तो हो गया x बराबर 3 माइनस प्लस की है, इधर जाके क्या हो गई इसका पक्षांतरण कर दिया तो ये हो गए -11/5। अब x बराबर इसके नीचे कुछ नहीं है, मैंने अपनी तरफ से देखो 3 अपनी तरफ से क्या लगा दिया 1 लगा दिया। अपनी तरफ से क्या लगा दिया 1 लगा दिया। 1 लगा दिया। अब इनका एलसीएम लूंगा दोनों का, तो दोनों का एलसीएम लेने पर क्या आ रहा है मेरे पास 5। अब 5 में मैं 1 का भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा 5 बार। कितनी बार जाएगा 5 बार। अब 5 बार गया तो जितनी बार गया उस संख्या को ऊपर वाली संख्या से गुणा करते हैं। तो 5 क्या करेंगे 5 का भाग 5 में हम एक इसमें 1 में 5 का भाग देंगे फिर ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 15 माइनस। अब इस 5 में इस 5 का भाग दूंगा कितनी बार जाएगा 1 बार। अब 1 गुणा 11 करूंगा तो मेरे पास क्या आ गया 11। क्या आ गया ये x 11 आ गया। अब 15 में से 11 घटाया तो मेरे पास क्या बचा 4 और नीचे क्या आ गया 5। ये हमारा पास आ गया। तो वह संख्या क्या है, इस भिन्न में अगर 4/5 को जोड़ते हैं तो योगफल हमारे पास क्या आएगा 3 आएगा। योगफल क्या आएगा हमारे पास 3 आएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है संख्या 9 है संख्या
15,030 15,030 अंक 15,030 अंक में 15,030 अंक में 5 और 3 5 और 3 के 5 और 3 के स्थानीय 5 और 3 के स्थानीय 5 और 3 के स्थानीय मानों का अंतर क्या है? स्थानीय मानों का अंतर क्या है? देखो सबसे पहले सॉल्यूशन संख्या लिखते हैं। संख्या हमारे पास है 15,030। तो हमको किसका पहले 5 का स्थानीय मान निकालना है, मतलब प्लेस वैल्यू निकालना है। फिर 3 का हमको प्लेस वैल्यू निकालना है, मतलब 5 का स्थानीय मान निकालेंगे, फिर 3 का स्थानीय मान। सबसे पहले लिखेंगे 5 का स्थानीय मान। 5 का स्थानीय मान, तो 5 का स्थानीय मान 5 को मैंने यहां रखा। 5 के बाद में 1 2 3 नंबर मतलब 3 0। फिर निकालेंगे 3 का स्थानीय मान बराबर 3, ये रहा, ये 3 रखा। 3 के बाद में 1 नंबर मतलब 1 0। अब इन दोनों का क्या निकालना है? अंतर। क्या निकालना है? अंतर। मतलब कह रहा है कि 5,000 में से आप 30 को घटाएं तो हमारे पास उत्तर आ जाएगा। देखो मैं घटाता हूं, मैं 5,000 में से 30 को घटाता हूं। 0 का 0, 0 में से 3 नहीं घट रहा, मैं 0 ऊपर रखा और इससे 1 क्या ली, 1 हासिल ली, तो यहाँ हो गया 10। इसने 1 हासिल इसको दे दी, तो यहाँ क्या रह गया 9। यहाँ 10 का हुआ, जब इसके पास 1 गया तो यहाँ भी क्या रह गया 4। अब देखो 10 में से 3 गया 7, 9 का 9, 4 का 4, उत्तर आ गया 4,970। बोलो आया नहीं समझ में? ठीक है। स्थानीय मान एक बार और देखो कैसे, देखो ये हो गया आंसर। अब देखो जैसे मेरे को 15,030, देखो 0 का स्थानीय मान 0, ठीक है। 3 का स्थानीय मान 3, 3 के बाद में 1 नंबर 1 0, फिर रखेंगे 0, 0 के बाद 1 2 नंबर मतलब 2 0 लगा दो। फिर 5, 5 के बाद में 1 2 3 नंबर मतलब 3 0। फिर आ जाओ 1 पे, 1 के बाद में 1 2 3 4 नंबर मतलब 4 0। ये स्थानीय मान, ठीक है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रश्न नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सबसे छोटी है। देखो ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या छोटी है। देखो निम्नलिखित में कौन सी संख्या छोटी है। संख्या दे रखी है हमको 15.07 कॉमा 51.07 कॉमा 15.7 कॉमा 51.0। सबसे छोटी देखो, पहले हम पॉइंट के इधर का देखेंगे। ये सबसे छोटी किधर है, देखो यहाँ तो है 15, यहाँ 51, यहाँ 15, यहाँ 51, तो ये दो तो आएगी नहीं क्योंकि ये तो बड़ी रह गई। अब इन दोनों में से देखेंगे 15 पॉइंट के बाद में यहाँ है 0, यहाँ है 7, यहाँ है 7, तो ये 0 वाली सबसे छोटी होगी क्योंकि 7 तो पॉइंट के बाद बड़ा होगा, तो 0 आगे सबसे छोटी होगी। तो लिखेंगे अतः सबसे छोटी संख्या, अतः सबसे
अतः सबसे छोटी संख्या, अतः सबसे छोटी संख्या बराबर 15.07 है। आगे समझ में कैसे हुई? क्योंकि पॉइंट के बाद में यहाँ है 7 और यहाँ है 0, तो ये सबसे छोटी हो गई। ठीक है, 10। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि 1 से 10 तक की संख्याओं में 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 कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 1 से 10 तक की संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्या? अभाज्य संख्या वो होती है जिस संख्या में या तो खुद का भाग जाए या फिर 1 का जाए, मतलब खुद के अलावा किसी दूसरी संख्या का भाग नहीं जाना चाहिए। मतलब जैसे 2 है, अब 2 में ओनली 2 का ही भाग जाएगा और किसी संख्या का भाग नहीं जाएगा, तो ये अभाज्य संख्या हो गई। जैसे 3 है, 3 में 3 का ही भाग जाएगा और किसी संख्या का नहीं जाएगा। जैसे 3 के बाद में है 5, 5 में 5 का भाग जाता है, 7 में 7 का ही जाता है, 7 के बाद में हो गई 8 नहीं है, 8 भाज्य संख्या है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 है, 11 में 11 का जाए। तो ये कह रहा है कि 1 से 10 तक की संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्या हैं? अब हम लिखेंगे 1 से 10 तक की संख्या लिखेंगे पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 से 10 तक के बाद संख्या गोला लगाएंगे। अभाज्य संख्या के मैं क्या लगाऊंगा? गोला। देखो 2 एक अभाज्य संख्या क्योंकि 2 में 2 का ही भाग जाएगा, 3 एक अभाज्य संख्या क्योंकि 3 में 3 का भाग जाएगा, 5 एक अभाज्य संख्या क्योंकि 5 में 5 का भाग जाएगा, 7 एक अभाज्य संख्या क्योंकि 7 में 7 का भाग जाएगा। अतः तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी हो गई? अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं होगी हमारे पास 2 3 5 7, क्योंकि 1 को 10 को नहीं लेना, क्योंकि 1 के 10 के बीच की पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? 1 से 10 तक की संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्या है? तो यहां लिखेंगे अतः 1 से 10 तक की 1 से 10 तक की संख्याओं में 1 से 10 तक की संख्याओं में 1 2 3 4 कितनी अभाज्य संख्या है? 4 अभाज्य संख्या है। तो में 4 अभाज्य संख्याएं हैं। आ गया समझ में? ठीक है, सर मैथ में जब बेस क्लियर हो जाओ तो दिक्कत ही नहीं आएगी कंपटीशन तक। कितने हो गए? 11। 11 के बाद में आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12। ये कह रहा है कि 1000 का अभाज्य गुणनखंड, 1000 का अभाज्य गुणनखंड, 1000 का अभाज्य दिख रहा है? अभाज्य गुणनखंड क्या है? 1000 का अभाज्य गुणनखंड क्या है? अब 1000 का मैं अभाज्य गुणनखंड निकालूंगा। देखो 1000, सबसे पहले ऐसे नंबर जिसके लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 2 की भाज्यता करनी है। उस संख्या में 2 का भाग जिस संख्या के लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, उस संख्या में 2 का भाग चला जाएगा। इसके लास्ट में क्या है? 0, मतलब इसमें 2 का भाग चला जाएगा। 2 का भाग देंगे, पहला नंबर 1 छोटा रह गया, 2 नंबर मिलाएंगे 10 हो गए। अब 2 का फाड़ा बोलोगे 10 आए, कितनी बार बोलेंगे? 2 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8 2 पंजो 10। कितनी बार बोला मैंने? जितनी बार बोलते हैं उतनी बार तो नीचे रखते हैं। 2 पंजे 10। अब 10 में से 2 पंजे 10,
दो का पार्ट 5 गुणा 10 आ गई। अब 10 को मैं इस 10 में से घटाऊंगा ना तो मेरे पास क्या आएगा 0। अब देखो, अब 2 का भाग में 0 में दूंगा तो कितनी बार जाएगा 0 बार। 2 का भाग फिर इस 0 में दूंगा तो कितनी बार जाएगा 0 बार। फिर लास्ट में 0 आ गया मतलब 2 का भाग जाएगा। 2 का भाग इस 5 में देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। अब मैं इस 5 में से 2 दूनी 4 को घटाऊंगा क्या बचा 1, ये रहा और ये 0, 10 हो गया। कितना हो गया 10। अब 2 का भाग में 10 में दूंगा कितनी बार जाएगा 5 बार। तो 5 बार बोलने पर क्या आ गया 10। क्या बचा कुछ भी नहीं बचा। अब 2 का भाग कितने में 0 में तो कितनी बार जाएगा 0 बार। कितनी बार जाएगा 0 बार। अब देखो लास्ट में 0 आ गया फिर 2 को जाएगा। देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 5 में से 4 घटाए तो 1 बचा। 5 में से क्योंकि 2 दूनी 4, 5 में से 4 घटाए तो क्या बचा 1 जाके यहां जुड़ गया। तो ये कितने बन गए 10। कितने बन गए 10, 2 पंजो 10, 2 पंजो 10। अब देखो न तो इसमें 2 का जा रहा है, न इसमें 3 का जा रहा है, न इसमें 4 का भाग जा रहा है, न 4 का जा रहा है, 5 का भाग जा रहा है। किसका जा रहा है 5 का। 5 दूनी 10, 12 में से 10 घटाया तो हमारे पास क्या बचा 2। 12 में से 10 घटाया हमारे पास क्या बचा 2 बचा। तो 2 यहां जाके ऐड होगा तो कितने बन गए 25। कितने बन गए 25। अब 2 का भाग कितने बोलो 25 है 5 बार। अब 5 का भाग फिर देंगे 5 25, 5 का भाग फिर देंगे 1। तो हमारे पास गुणनखंड क्या आ गया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। ये हमारे पास इसका उत्तर आ गया। आ गया समझ में। ठीक, अब चलते हैं 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि 2/8 कॉमा 7/8 कॉमा 13/12 और 2 सही 1/2 में 2 सही 1/2 में कौन सी संख्या मिश्र संख्या है। कौन सी संख्या मिश्र संख्या है। देखो अब देखो इसमें डायरेक्ट आंसर लिख लो आप। क्या लिख लो डायरेक्ट आंसर। देखो 2/8 7/8 13/12 ये तो साधारण भिन्न है। कौन सी भिन्न है साधारण भिन्न। और 2 सही 1/2 ये मिश्र भिन्न है। मिक्स फ्रैक्शन इंग्लिश में बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। तो ये हो गया हमारे पास साधारण मिश्र भिन्न। ये तीनों तो कौन सी हो गई साधारण भिन्न और ये कौन सी हो गई मिश्र भिन्न। तो आंसर आ गया 2 सही 1/2। पहचान सकते हो कि 2 सही 1/2 अगर ऐसे कोई भिन्न आ जाती है तो मिश्र भिन्न होती है। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14 है 2 डिवाइड बाई 2 प्लस एड 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस 2 को सरल करने पर प्राप्त होगा। को सरल करने पर प्राप्त होगा। को सरल करने पर देखो 2/2 प्लस 2 गुणा 2 माइनस 2। सबसे पहले बोर्ड मास ठीक है। सबसे पहले हम करते हैं ब्रैकेट वगैरह हमारे पास है नहीं वगैरह नहीं। सबसे पहले करते हैं डिवाइड। सबसे पहले क्या करेंगे डी का मतलब डिवाइड, भाग, एम का मतलब मल्टीप्लाई मतलब गुणा, ए का मतलब एडिशन मतलब जोड़, एस का मतलब सब्ट्रैक्शन मतलब बाकी। सबसे पहले हम करते हैं भाग। 2 में 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 1 बार। अब बाकी ऐसे कैसे उतार दो अब उसके बाद में चलते हैं मल्टीप्लाई। इन दोनों नंबर का क्या करते हैं मल्टीप्लाई। बाकी 1 प्लस 2 गुणा 2 किया तो 2 दूनी 4। बाकी ऐसे कैसे उतार दो। फिर करते हैं ऐड। इन दोनों का क्या करेंगे आप ऐड। 1 और 4 कितने हो गए 5।
-2। लास्ट में क्या करेंगे? सबट्रैक्शन। क्या करेंगे? सबट्रैक्शन। 5 में से 2 घटाया तो 3। ठीक है।